पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, ईसा मसीह आप सबको प्यार करते हैं। पिता परमेश्वर के राज्य में हम सबों को बुलाने के लिए, निमंत्रण देने के लिए ही पिता अपने एकलौते पुत्र को अभिषेक करके दुनिया में मुक्तिदाता के रूप में भेजा है। मेरे दोस्तों, आप विश्वास करो या मत करो, लेकिन ईसा मसीह के सिवा कोई मुक्तिदाता नहीं है। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो पहले बार देख रहा है, कृपया सब्सक्राइब कीजिए, दाहिने का बेल आइकन भी इनेबल कीजिए। हम अपलोड करने वाले सारे वीडियोस आप लोग को नोटिफिकेशन के द्वारा मिलेंगे। और शेयर करके आप लोग देखें और दूसरों को भी पहुंचाने के लिए कृपया शेयर करें और लाइक करें। ईश्वर की आशीष आप सबों के साथ रहे। मेरे दोस्तों, तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 2 का 3 में हम इस प्रकार पढ़ता है, ईसा मसीह के उत्तम सैनिक की तरह तुम मेरे साथ कष्ट सहते जाओ। संत पौलुस जो सारे कष्ट सुसमाचार के प्रति, ईसा मसीह के नाम के प्रति जो कष्ट सहता रहा, उसने हम सबों को चेतावनी दे रहा है, ईसा मसीह के उत्तम सैनिक की तरह तुम मेरे साथ कष्ट सहते जाओ। एक सैनिक लड़ाई के दौरान में, नहीं तो इंडिया एक अपने बॉर्डर में बहुत सारे कष्ट सह लेता है। क्योंकि ये कष्ट इसलिए सहता है अपने देश को बचाने के लिए और अपना जान बचाने के लिए और शत्रु को नष्ट करने के लिए। 3 कारण है। एक, अपने देश को बचाना है। रात में आराम से भारत के लोग सब सोने के लिए सैनिकों को जागना पड़ता है, रात में उनको कष्ट सहना पड़ता है। हमें अच्छा सा भोजन मिलने के लिए वे कभी भूखा भी रह सकता है, लेकिन वे जागते रहेगा, भूखा प्यासा रहकर भी भारत को, एक देश को, अपना देश को बचाने के लिए वे लोग कष्ट सहता है। और इसलिए कि वो कष्ट सहता है कि अपना जान भी बचाना और शत्रु का भी कदम करना है। इसी प्रकार संत पौलुस हमें चेतावनी दे रहा है, एक सैनिक की तरफ हम कष्ट सहते जाएंगे तो हमारे शत्रु शैतान का पतन हो जाएगा। यदि हम बहुत लालच चाहता है, यदि बड़े आराम का जिंदगी जीना चाहते हैं, तो शैतान अंबर विजयी पाएगा। इसलिए प्रभु ने कहा, उपवास करो, प्रार्थना करो, जिससे शैतान तुमसे भाग जाएगा। ईसा मसीह के साथ रहने पर, प्रार्थना करने पर, पवित्र जीवन बिताने पर शैतान को डर लगता है हमसे, तो शैतान का परास्त करने के लिए हम ईसा मसीह के साथ एक सैनिकों की तरफ कष्ट सहने के लिए संत पौलुस कहता है। हालेलुया। मेरे दोस्तों, फिर इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 का 6 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। दोस्तों, हर एक माता पिता जो अपने बच्चों को प्यार करते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को प्यार करते हैं, उन्हें डंडा मारता है, डांटता है, क्योंकि वो प्यार का निशानी है। इसी प्रकार प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है, क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। मेरे दोस्तों, कई समय हमें दुख, तकलीफ, दर्द, परेशान वगैरह आ जाता है। हम प्रार्थना करने के बावजूद भी हमें कई परेशानियां आते हैं, क्योंकि प्रभु ये परेशानियां हमें इसलिए, परेशानियों को हमें इसलिए दे रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पवित्र जीवन बिताए। हम पवित्रता से दूर जाना शुरू करता है, तब कुछ न कुछ परेशानियां, समस्याएं हमारे जीवन में आना शुरू करता है। हम सब प्रार्थनामय जीवन बिताते हुए, पवित्र जीवन बिताते हुए, ईसा मसीह को ही एकमात्र प्रभु के रूप में स्वीकार करते हुए हम सब ईश्वर का संतान बनकर इस दुनिया में जिए, ये प्रभु चाहता है। इसके विरुद्ध जब हम अपराध करना शुरू करते हैं दोस्तों, तब प्रभु फिर हमें कुछ न कुछ डंडा पीछे पीछे देता है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 का 5 में हम पढ़ते हैं, सोना अग्नि में शुद्ध करता है, उसी प्रकार कष्टता में और बीमारियों में, परेशानियों में हमें उसी
भट्टियाँ में डालकर हमें शुद्ध करता है। जैसे सोना चांदी को आग में डालकर शुद्ध करता है, हमें इसी प्रकार परेशानियाँ देकर हमें भी शुद्ध करता है। प्रभु का वचन हमें सिखाता है। और इसहाक का ग्रंथ अध्याय 1:25 में भी हम पढ़ते हैं, मैं तुझ पर अपना हाथ उड़ाऊंगा, मैं तुझे गरिया में गलाकर तेरी मैल दूर करूंगा। हमें दुख संकट इसलिए दे रहा है कि हमारे अंदर जो मैल है, जो गंदगी है, वह दूर करके हमें शुद्ध करने के लिए, हमारे जीवन में जो भी अपवित्रता है वे सब दूर करने के लिए प्रभु इसी प्रकार का हमारा ज़िंदगी में परिणाम होने के लिए कुछ डंडा हमें दिया जाता है। कब? बीमार के रूप में, आर्थिक तंगी हालत में, घर में परेशानियों के रूप में, कुछ लोगों को नौकरी नहीं मिलता है, कुछ लोगों को शादी नहीं होता है, कुछ लोग शादी होने के बाद संतान नहीं मिलता है। यह सब इसलिए कि प्रभु हमें तिरस्कार नहीं किया, बल्कि इस अवस्था में आप प्रभु के साथ जुड़े हुए प्रार्थनामय जीवन बिताए तो प्रभु के साथ जुड़े हुए एक नया ज़िंदगी बिताने के लिए हमें प्रभु ने एक बड़ा मौका दे रहा है। हमारे ज़िंदगी में समस्या नहीं है तो हम ऐसे मौज मस्ती करते हुए अपना मनमानी जीवन बिताकर जिएगा और जब मरेगा तब शैतान के दास बन जाओगे, नरक के संतति बन जाओगे। ये न होने के लिए ही प्रभु जिसको प्यार करता है उसको कोड़ा लगाता है, जो सोना और चांदी आग में डालकर शुद्ध करता है, उसी प्रकार हमें गरिया में, जो आग की भट्टी में डालकर, हमें कष्टदा की चूड़ा में डालकर हमें शुद्ध करता है। देखो, मैंने तुमको शुद्ध किया किंतु चांदी की तरफ आग में नहीं, बल्कि मैंने विपत्ति की भट्टी में तुम्हारा परिष्कार किया। देखो कितना सुंदर वचन है। इसहाक का ग्रंथ 48:10 में, 48:10, आइसैया चैप्टर 48:10, देखो मैंने तुमको शुद्ध किया किंतु चांदी की तरफ आग में नहीं, बल्कि मैंने विपत्ति की भट्टी में तुम्हारा परिष्कार किया। मैंने अपना कारण ही यह किया, मैं अपना नाम कलंकित नहीं होने दूंगा, मैं अपनी महिमा किसी दूसरे को प्रदान नहीं करूंगा। मेरे दोस्तों, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि के सारे मानव जाति को अपने प्रतिरूप में बनाया उस प्रभु पिता परमेश्वर कहता है, मैंने अपने ही कारण यह दुख संकट हमको दे रहा है, क्योंकि मैं अपना नाम कलंकित नहीं होने दूंगा, मैं अपनी महिमा किसी दूसरे को प्रदान नहीं करूंगा। हम ईश्वर के संतान हैं। हम ईश्वर से जब दूर हो जाते हैं, मद्यपान करते हैं और उल्टे पुल्टे धंधा करना और व्यभिचार करते, दारू पीते, झूठ बोलते, गालियां देते, लड़ाई झगड़ा करते हैं, घरों में भी अशांति फैलाते हैं, ऐसा वक्त पर जब ईश्वर हमें प्यार करता है इसलिए हमें कोड़ा लगाना शुरू करता है। कई प्रकार के बीमारियां, कई अशांतियां, कई आर्थिक तंगी हालतें, जो ऐसे कई संकट विपत्ति हमारे ज़िंदगी में आना शुरू होता है, क्योंकि प्रभु कहता है, देखो मैंने तुमको शुद्ध किया किंतु चांदी की तरफ आग में नहीं, बल्कि मैंने विपत्ति की भट्टी में तुम्हारा परिष्कार किया। मेरे दोस्तों, विपत्ति के भट्टी में डालकर हमें जब शुद्ध करने का समय, हमें दर्द होगा, हमें परेशानियां होगा, हमारे आंगों से आंसू निकलेगा, हमारे शरीर में पसीना ज़्यादा आना शुरू करेगा और घर में भी कुछ समस्या आना शुरू करेगा। ये समस्याओं के बीच समस्या इसलिए दे रहा है, इस्राएलियों ने जब मिस्र देश में गुलाम थे, उन्हें परेशानी था, लेकिन वे परेशानियों के बीच में प्रभु को याद किया, प्रभु को बुलाया, वचन सुनाता है, उसकी दुहाई सुनी, प्रभु ने छुड़ाने के लिए मूसा को भेजा। वो मूसा द्वारा इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ा लिया। मेरे दोस्तों, हमारे इस परेशानियों के बीच में, विपत्ति की भट्टी में जब हमें परिष्कार करने के लिए प्रभु ने हमें अनुमति देता है, तब इस दुख संकट में हम प्रभु की दुहाई दे
क्योंकि प्रभु ईसा मसीह ही हमारे मुक्तिदाता है। उसके अलावा कोई मुक्तिदाता नहीं है, कोई पॉलिटिक्स लीडर्स नहीं है, कोई अन्य धर्म के नेता नहीं, कोई लकड़ी पत्थर से मिट्टी से बना हुआ कोई देवी देवता हमें मुक्ति नहीं दे सकता है। लेकिन एक ही मुक्तिदाता है, वह ईसा मसीह है। और हमारे संकट में, हमारे विपत्ति की भट्टी में, जब हम परेशान में है, हम रोएंगे, हमारी आंखों से आंसू निकलेगा, हमें आगे जाने का रास्ता दिखाई नहीं देगा, हमारे परिवार को चलाने का मार्ग हमें पता नहीं चलता। उस समय इस संकट में प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है, तुम यीशु की दुहाई ले, क्योंकि जो मेरी दुहाई देता है वह निराश में डूबेगा नहीं। उन्हें आशा होगा, उन्हें ईश्वर अपने दाहिने हाथ पकड़कर जो आगे चलने का मार्ग दिखाएगा। इस्राएलियों को कानान देश की ओर ले जा रहा था, सामने लाल समुद्र, पीछे फिरौन और उनके सैनिक लोग आया, लेकिन वे लोग चिल्लाया, रोया, लेकिन ईश्वर ने अपने हाथ बढ़ाकर लाल समुद्र को दो टुकड़े कर दिया और उनके बीच में से रास्ता निकाला और उन्हें आगे बढ़ने दिया। मेरे दोस्तों, हमारे सामने भी कई प्रकार के लाल समुद्र आ सकता है, पीछे फिरौन और उनके सैनिक लोग आ सकता है, लेकिन पिता परमेश्वर को एक योजना है हमारे बारे में, जो इस विपत्ति की भट्टी में हमें परिष्कार करने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए, ईश्वर के साथ जुड़े हुए एक नया जीवन बिताने के लिए ही इस विपत्ति की भट्टी हमारे सामने है, हमें शुद्ध करने के लिए। मेरे दोस्तों, हमारे ज़िंदगी में जो भी संकट है, जो भी परेशानियां है, दुख तकलीफ है, दर्द है, वे सब प्रभु के चरणों पर समर्पित करें, हम प्रार्थना करें। ये प्रभु यीशु जो इस वचन सुनते हैं उन सबको आशीर्वाद प्रदान कर प्रभु, उनके घरों में जो भी बीमार से पीड़ित है उन्हें स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर दे प्रभु। हर रोज वचन सुनने की कृपा दे प्रभु। इस वचनों को सब्सक्राइब करके, शेयर करके देखने के लिए और लाइक करने के लिए, और बहुत से लोगों तक जो वचन को पहुंचाने के लिए जो मेहनत करते हैं उनको भी आशीष दे प्रभु। आप ऐसा आशीष दे, उनके घर में हर संकटों से दूर हो और यीशु के साथ नया जीवन बिताने के लिए कृपा उन सबको मिले। पिता परमेश्वर ईसा मसीह के नाम पर हम सबको आशीर्वाद दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।